हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी सहायक वाचन खंड 2 अध्याय 2 सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। आज हम इस वीडियो में अध्याय का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य विज्ञान में व्यायाम, भोजन, शयन, नियम, संयम के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। चलती रहने वाली मशीन में कितनी ही सतर्कता रखी जाए, फिर भी उसमें खराबी आ ही जाती है। यही स्थिति शरीर की भी है। मनुष्य की जीवन क्रिया में भी शरीर के विभिन्न अंगों के में अनायास ही विकार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मकान की सफाई नियमित रूप से करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मशीन की सफाई भी नियमित रूप से सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं द्वारा की जानी चाहिए, जिससे शरीर के सभी अंगों में लचीलापन आता है एवं अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अब आगे अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला है, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के नियमित अभ्यास से लाभ होता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला आ, सभी अंगों में लचीलापन। ब, अंग बलिष्ठ होते हैं। सा, अंग कड़े होते हैं। द, अंग पतले होते हैं। इसका सही विकल्प है आ, सभी अंगों में लचीलापन। दूसरा है, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं पूर्व तैयारी हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। आ, जल नेति करने की। ब, आसन करने की। स, प्राणायाम करने की। द, मुद्रा लगाने की। इसका सही विकल्प है ब, आसन करने की। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं क्यों आवश्यक हैं? उत्तर है, जिस प्रकार मकान का कचरा नियमित रूप से साफ करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मशीन की सफाई भी नियमित रूप से सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं द्वारा की जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 10 सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, घुटने के लिए, कमर के लिए, हाथ की उंगलियों के लिए, कलाई के लिए, कोहनी के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, जबड़े के लिए, नेत्रों के लिए व गालों के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, हाथ की उंगलियों द्वारा की जाने वाली किन्हीं 3 सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पहला, हाथ की उंगलियों के लिए वज्रासन या सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाकर उंगलियों को ताकत से फैलाएं और मुट्ठी बंद करें। दूसरा है, कलाई के लिए अंगूठा अंदर करके दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करें तथा दाएं से बाएं से दाएं गोल घुमाएं। तीसरा है, कोहनी के लिए
दोनों हाथ सामने फैलाएं, हथेलियां ऊपर की ओर रखें, कोहनी से हाथों को अपनी ओर मोड़कर उंगलियों के अग्रभाग को कंधों पर रखें, फिर हाथ सीधा करें। चौथा प्रश्न है, नेत्र द्वारा की जाने वाली सूक्ष्म योगिक क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर है, इसको 3 प्रकार से करते हैं। प्रथम, दृष्टि सामने किसी बिंदु या वस्तु पर टिकाएं अथवा संभव पलक न झपकाते हुए एकटक देखें व आंखें बंद कर लें। दूसरा है, गर्दन सीधी रखते हुए अपने दाएं व बाएं जितना देख सकते हैं देखें। तीसरा, पुतलियों को दाएं से बाएं व बाएं से दाएं चक्राकार गोल घुमाएं, गर्दन सीधी रखें, नेत्र बंद करके कुछ क्षण विश्राम दें। धन्यवाद।